हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, गेट एग्जाम के लिए एग्जैक्ट 2 महीने रह चुके हैं और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइस, मेरे लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत लोगों के मैसेजेस मैंने देखे हैं और सेम क्वेश्चन है, भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं और हमें उन्हें कैसे इंप्रूव करना है। तो जब भी मैं कोई भी क्वेरी लेता हूँ किसी भी स्टूडेंट से, तो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ना समझा के एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं समझा दूँ, ताकि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं सबका सोल्यूशन मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर चैनल में हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। गेट सीएससी और सभी ब्रांचेस के लिए जो भी रिक्रूटमेंट आती हैं और पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, उनकी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और टॉपर स्टॉक हम करते हैं अपने चैनल पे। तो यदि आप पहली बार आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे पुराने वीडियोस आप जाके देख लो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं देन दिस चैनल कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखो यार, टेस्ट सीरीज में नंबर ना आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि सबके नंबर आते हैं। इवन जो AIR 1 होगा ना, 2 होगा ना, आप उनकी इंटरव्यू देखना, पॉडकास्ट देखना, उनके भी स्टार्टिंग में 40-45 मार्क्स आते हैं। बट ऐसा नहीं कि उनके हमेशा आते हैं। स्टार्टिंग में जाओगे 40 मार्क्स आते हैं तो आप उसको इंप्रूव करना चाहिए आपको। अब 40 मार्क्स आ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक्स हुई हैं और उनको कैसे इंप्रूव करना है वो सारी मिस्टेक्स मैंने लिख रखी है। पॉइंट बाई पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कॉमन मिस्टेक है वो होता है रिवीजन। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो लगभग 1,70,000 लोगों ने पिछले साल गेट दिया था। मैं मान के चलता हूं कि 10,000 पीपल ने गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है 90% प्लस कंप्लीट किया होगा। इतने लोगों ने किया ही होगा, बट फिर भी रैंक नहीं आ पा रही, मार्क्स नहीं आ पा रहे, 60 से ऊपर नंबर नहीं ला पा रहे, 55 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। क्यों? रिवीजन। अब अगर आप बिना रिवीजन के कोई भी टेस्ट दोगे, आप कोई इजी टेस्ट भी दो, टफ टेस्ट भी दो, अगर आप बिना रिवीजन के दोगे तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली नहीं आने हैं। तो बिना रिवीजन किए आप अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपको डिमोटिवेशन होगा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो पहला रीजन ये है मार्क्स कम आने का, वो है रिवीजन। यदि आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स के एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे। तो सपोज मैं अगर बात करता हूँ एल्गोरिथम सब्जेक्ट की, अगर आपको ये नहीं पता है कि हीप सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होता है, अब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? अगर आपने रिवीजन किया तब, अगर नहीं किया है तो दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन और आपसे उस टाइम पे वो क्वेश्चन बना ही नहीं। जिसने रिवीजन किया था उसके मार्क्स आ गए, आपने रिवीजन नहीं किया, आपको ये कॉन्सेप्ट भूल गया तो आपके मार्क्स नहीं आए। फिर आपने पढ़ा है फिर भी आपसे भूल गया उस टाइम पे जब एग्जाम आप दे रहे थे। तो पहला पॉइंट यही है कि बिना रिवीजन किए आप कोई भी मॉक टेस्ट मत दो। सबसे पहले एक बार एटलीस्ट 1 टाइम तो रिवीजन मार लो पूरे सब्जेक्ट्स का। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आपको खुद के जो नोट्स हैं वो बनाने चाहिए, राइट। अगर खुद के नोट्स बनाते हैं आप तो काफ़ी हेल्प होती है लास्ट में, और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको रखना है, रिवीजन के बिना आपको टेस्ट नहीं देना है। अगर आपने 6 महीने पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हो सकता है सब कुछ भूल गया आपको, तो पहला रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आपको माइंड में चीजें लानी पड़ेगी। आपकी जो चीजें हैं सेकेंडरी मेमोरी में जा चुकी हैं आपकी, उसको आपको प्राइमरी मेमोरी फिर धीरे धीरे कैश मेमोरी में लानी ही पड़ेगी। तो रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। तो पहला रीजन यही है, रिवीजन। ओके, नाउ अब सेकेंड रीजन की बात करते हैं। जो सेकेंड रीजन है, नॉट एबल टू फोकस ऑन टेस्ट सीरीज। ओके, जब हम टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं 3 घंटे, तो हम फोकस ही नहीं है हमारा टेस्ट सीरीज में, हमारा फोकस कहीं और पे है। हम टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, हमारा फोकस ही नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि अरे वो सब्जेक्ट मेरा रिवीजन छूट गया है, इतने मेरे पिछली बार इतने कम मार्क्स आए थे, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट रह गया है, एल्गोरिथम के कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं। ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज में सोचते रहते हैं लोग। और अगर आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम है ना, कमेंट करो पहले कि आपकी प्रॉब्लम है। और मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, मेरे दोस्त थे उस फेज में। मैंने पिछले 2-2.5 साल में जो भी लोगों को गाइड किया है, उनके माइंड में भी सेम चीज चलती है। क्योंकि वो जब टेस्ट दे रहे हैं तो उनको माइंड में चल रहा होता है कि यार अभी ये भी बाकी है, अभी ये भी बाकी है, प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं अभी। तो इस तरह में क्या होता है ना, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, जो माइंड का हमारा कंसंट्रेशन होता है, वो दूसरी जगह चला जाता है और हम क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं और हमारा पूरा जो फोकस होता है वो टेस्ट में होता ही नहीं है। और हम उसको ये मान लेते हैं कि हमारा जो टेस्ट है ये एक टेस्ट है नॉर्मल। तो इस तरह में क्या होगा ना, आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे। आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको 3 घंटे पूरा फोकस दे रहा है। आप भूल जाओ आगे पीछे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप केवल 3 घंटे केवल उसको गेट एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करो। और उस 3 घंटे में ना अपना पूरा दिमाग लगा दो एग्जाम में नंबर लाने के लिए। उसको ये मान के चलो आपका फाइनल एग्जाम है। तो आप जितने भी फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना, उनको ये मान के चलो कि ये मेरा जो टेस्ट है ये मेरा फाइनल गेट एग्जाम है और इसी में मुझे रैंक लेके आनी है जितना मैंने पढ़ा है।
तो पहला पॉइंट रिवीजन। दूसरा चीज ये है कि आपको फोकस के साथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। कोई भी मॉक टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट आपको गेट एग्जाम समझ के ही देना है, ताकि आपका फोकस जो है पूरा बने रहे, ताकि आपको फाइनल जो गेट एग्जाम दोगे आप 15-20 मॉक टेस्ट, 10-15-20 जो भी मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद फाइनल आप जब गेट लिखने जाओ वो आपको लगे कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूं। तो ये वाली चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट फोकस वाली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और आपकी प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है बहुत से लोगों की। तो अगर आप ये सोचोगे कि बीच टेस्ट में कि मेरा PYQ रह गया है, टेस्ट सीरीज रह गई है, तो फिर तो कोई मतलब है नहीं वैसे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पहला रिवीजन था, दूसरा फोकस। फोकस यानी हमें गेट एग्जाम समझ के ही टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है कैलकुलेशन मिस्टेक, द बिगेस्ट मिस्टेक एंड सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग। अब जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी टेस्ट, मॉक टेस्ट दिया आपने उसको रिव्यू किया, ठीक है। तो आप रिव्यू कर लिया, आपने देखा कि 10 नंबर तो मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक पे है। मैं एग्जांपल देता हूं अपना। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया गेट एग्जाम में, और लिंक्डइन का क्वेश्चन था, 2025 का ही गेट मैंने लिखा था, उसमें मैंने किया था, और उसना वो क्वेश्चन इतना इजी था ना, वो सबने कर लिया था वो क्वेश्चन, और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में ना मेरे नंबर चले गए 2 नंबर, 2.66 नंबर गए मेरे। तो जो मेरी रैंक आनी थी ना, सपोज मेरी रैंक 150 आनी थी, तो वो रैंक पहुंच के 300 पहुंच गई। तो ऐसे होता है हमेशा कि हम जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो कैलकुलेशन में होता है मिस्टेक, उसको करके हम अपने नंबर घटा लेते हैं। तो आपको कैलकुलेशन को रीवेरीफाई करना चाहिए। जो कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें एक बार आप वेरीफाई जरूर करो, और ट्राई करो कि नेक्स्ट जो टेस्ट आप दो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को सही करने का तरीका क्या है, आपको पहले सॉल्व कर लिया आपने आंसर 25 लाया, ठीक है। आप एक बार ना रिवर्स वेरीफाई करो कि क्या मैंने सही किया स्टेप्स की नहीं किया है। तो ऐसे में क्या होगा ना, 30 सेकंड 45 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पूरा मार्क्स देके जाएगा वो क्वेश्चन जो आप बना रहे हो। तो इस तरह में आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, उस तरह से आप उसको कम कर सकते हो, या कि पूरा से नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो मेरा बहुत ही फेमस बोल सकते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों की मिस्टेक, जो स्मार्ट लोग अपने आप को समझते हैं, मैं भी हूं उनमें से, ये है कि इजी क्वेश्चन को गलत कर देना। जैसे हम इजी क्वेश्चंस देखते हैं, इजी क्वेश्चन में क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं आसानी से कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, एकदम से हड़बड़ी में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उस क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। हम एग्जाम दे के आ जाते हैं, फिर गलत हो जाता है, और हमें पता भी नहीं रहता कि अरे यार ये तो मैंने किया था, इजी क्वेश्चन था, ये कैसे गलत हो सकता है। मेरे साथ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 65 था गेट 2025 में। एक आया था आइगन वैल्यूज का, आई थिंक आइगन वैल्यूज λ1 λ2 थी, उनकी पावर 64 निकालना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2x2 की मैट्रिक्स दी थी, मेरे से गलत हो गया था, वहां भी 2.66 माइनस गया मेरा, ठीक है। तो उस तरह में ना मेरी जो रैंक आनी थी वो रैंक अच्छी आई ही नहीं। तो इस तरह में आपके साथ भी मिस्टेक होगी। जो भी आपकी इजी क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन में आप जल्दीबाजी करोगे, हड़बड़ी करोगे, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और जल्दी आगे निकलने की कोशिश करोगे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए और आपको नेगेटिव मार्क दे दे। तो आपको करना क्या है, इजी क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो, 2 बार पढ़ो कितना इजी क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। अगर क्वेश्चन सच में बहुत ही इजी है, ट्रिकी नहीं है, देन गो प्रोसीड करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करना है कि बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना, तेज कैलकुलेशन, आराम से करो। क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी सही रही ना गेट एग्जाम में, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर सपोज दैट आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, आप 65 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 55 क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर सपोज दैट 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपके 80 नंबर आराम से आने फिक्स हैं। तो हमें जो इजी क्वेश्चन है उनमें तो मार्क्स लूज करना नहीं है। अगर हम इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस्टेक, इनमें अगर मार्क्स लूज करते हैं, मतलब हमारी गलती कहीं ना कहीं। रिवीजन वाला पार्ट ठीक है, हम छोड़ देते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं, रिवीजन ही नहीं किया, वो ठीक है। बट अगर कैलकुलेशन और इजी क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी खुद की मिस्टेक है, जिनसे हम सीख नहीं रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्रॉस चेक करना है क्वेश्चंस को, एकदम आराम से, एकदम क्लीन माइंड से, एकदम क्लियर माइंड से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा बोल सकते हैं, सबसे जो रिपीटिंग चीजें होंगी, वो है कि आप मिस्टेक से सीख ही नहीं रहे हो कुछ भी, ठीक है। सपोज दैट कोई बंदा है, उसने एक टेस्ट दिया AIMT, सपोज दैट हुआ 5 AIMT हो रहे हैं, मान लो उसने 5 टेस्ट दिए, पहले टेस्ट में उसके 70 नंबर आ गए, वो खुश है बहुत, 70 नंबर में खुश है। उसने अपने टेस्ट को वेरीफाई ही नहीं किया कि मैंने कैसे किया, 70 नंबर उसको लग रहा है कि मेरे गेट में 70 नंबर आने फिक्स है, दैट इज नॉट गारंटी। और एक बंदा है जिसके 45 नंबर आए, वो अपने टेस्ट को क्या कर रहा है, मॉक टेस्ट देने के बाद पूरा दिन उस टेस्ट के बारे में सोच रहा है, उस टेस्ट को एनालाइज कर रहा है। तो 45 नंबर वाले के ना मार्क्स अच्छे आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जिसके 70 नंबर टेस्ट में आ गए, हो सकता है कि वो टेस्ट इजी रहा, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका माइंड क्लिक कर गया हो।
लेकिन हमें करना क्या है टेस्ट के बाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम टेस्ट दे चुके हैं, आराम से 1 घंटे ब्रेक लो, अपना घूमो फिरो, बालकनी में घूमो, पार्क में घूमो, जो करना करो। उसके बाद आराम से बैठो, हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करो कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोचा था, इस क्वेश्चन को इसने कैसे सॉल्व किया। सोल्यूशन देखो, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन मिल जाता है चैट जीपीटी में, देखो। तो हर क्वेश्चन को देखो, और जो क्वेश्चन स्पेशली गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को तो जरूर देखो यार। जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उनको टिक कर लो, अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने गलत कर दिया। जो इजी क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं उनसे सीखो कि कैसे हमें उनको हैंडल करना है गेट एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने जो मार्क्स कमा रहे हैं ना उनसे डिमोटिवेट मत हो। अगर आप डिमोटिवेट हो गया देन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के मार्क्स फाइनल मार्क्स नहीं है, आपको फाइनल मार्क्स गेट में ही लाने हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप टेस्ट को वेरीफाई करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। तो अगर आपके 40 नंबर थे, फिर 45 हुए, फिर 50 हुए, फिर 52 हुए, 55 हुए, 60 हुए, 62 हुए, 75 हुए, ऐसे करके आप नंबर इंक्रीज करते हो। तो अगर आपके पहले टेस्ट में 35 नंबर भी आ रहे हैं ना, 30 नंबर भी आ रहे हैं ना, दैट इज गुड यार। मेरे भी आए थे इतने ही, 40 नंबर ही आए थे, 40-45 नंबर अप्रॉक्स आए थे। तो सबके आते इतने नंबर। तो आप पहले टेस्ट से ही डिमोटिवेट मत हो, अपने आप को मोटिवेट रखो कि मुझे इन नंबर्स को बढ़ाना है आगे। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट में कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप अपने फैकल्टीज जिससे जिससे आपने पढ़ा है, आपको क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है, उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे जो 5 पॉइंट थे जिनसे आप टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी सीख होगी टेस्ट सीरीज के लिए। जो गलती हम कर रहे हैं उन्हें एनालाइज करो, ठीक है, और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो। और फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी पॉइंट कि सर मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए, आप इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और या गेट के लिए ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगेन मैं जैसे लास्ट में बोलता हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2026। अगर कोई भी डाउट हो, आई एम इन टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यू कैन जस्ट चेक माई चैनल, माई पेजेस, एंड आई विल बी देयर फॉर हेल्पिंग यू, एंड आई विल लव टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट अगेन फॉर गेट 2026।